सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड, ऑपोजिट तलवाड़ हॉस्पिटल। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं आदर्श गांव गुडिया में। और गुडिया गांव में मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये बाइक रैली जो है, बाइक रैली निकाली जा रही है। बाइक रैली पे युवा जो है वो बाइक पे सवार हो करके आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में बाइक्स जो हैं वो यहाँ से निकल रही हैं। अब यहाँ से बाइक लेकर के आने का मुख्य रीज़न क्या है, तो आपको बता दूं कि मशहूर समाज सेवी मीनू बेनीवाल को एस्कॉर्ट करते हुए जो है वो सभा स्थल तक लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि मीनू बेनीवाल जो है वो करोड़ों रुपयों की सौगात जो है वो गुडिया खेड़ा गाँव को दे करके जाने वाले। इससे पहले अगर बात करूं तो करोड़ों रुपयों की सौगात दे भी चुके हैं और आज जो है वो एक खास मकसद के लिए यहां पे मीनू बेनीवाल पहुंचे हैं कि गांव के अंदर एक लाइब्रेरी का उद्घाटन मीनू बेनीवाल जी के द्वारा जो है वो आज यहाँ पे किया जाना है। तो देखिएगा तस्वीरों में मीनू बेनीवाल का काफिला जो है वो गुडिया खेड़ा गांव के अंदर पहुंच चुका है और ऐसे में मीनू बेनीवाल का गांव के लोग किस प्रकार से स्वागत करते हैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा। मीनू बेनीवाल जैसे पंचायत घर के अंदर जहाँ सभा स्थल रखा गया था, सभा स्थल बनाया गया था, मीनू बेनीवाल जैसे सभा स्थल तक पहुँचते हैं तो उससे पहले गांव के लोग जो है वो फूल बरसा करके, फूलों की बरसात से मीनू बेनीवाल का भव्य स्वागत जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ पे ये तस्वीरें देखिएगा, फूल मालाएँ डाल करके मीनू बेनीवाल का स्वागत ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे अगर आपको दिखाना चाहूँ तो काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों का जमावड़ा जो है वो देखने को मिला, क्योंकि मीनू बेनीवाल ने करोड़ों रुपयों की सौगात जो है वो गुडिया खेड़ा गाँव को पहले ही दे रखी है और आने वाले समय में भी गांव के लोगों को उम्मीद है कि करोड़ों रुपयों की और सौगातें जो है वो मीनू बेनीवाल उनको दे करके जाने वाले हैं। तो ऐसे में उनका धन्यवाद करने के लिए गाँव के काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं कि मीनू बेनीवाल का धन्यवाद किया जा सके। अब यहाँ पे ये तस्वीरें देखिएगा। इन तस्वीरों में मीनू बेनीवाल जो है वो जिस लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए थे, तो उस लाइब्रेरी का उद्घाटन जो है वो मीनू बेनीवाल के द्वारा किया जा रहा है। अगर आपको बताना चाहूँ तो 5 लाख रुपए की सहायता राशि इस लाइब्रेरी को बनाने के लिए मीनू बेनीवाल के द्वारा जो है वो वितरित की गई थी, गांव के लोगों को दी गई थी। इस लाइब्रेरी में क्या कुछ खासियत है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि गाँव के लोगों को अब तक 7-8 करोड़ रुपए के लगभग जो है वो मीनू बेनीवाल दे चुके हैं। और आज की इस सभा में, आज की इस विजिट में मीनू बेनीवाल ने गांव के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो सिंचाई के लिए खाल की मरम्मत का कार्य हो या फिर ढानियों के अंदर बिजली पहुंचाने का काम हो, उन तमाम कार्यों को हरी झंडी जो है वो मीनू बेनीवाल के द्वारा दे दी गई है। तो ऐसे में गाँव के लोग भी काफ़ी खुश दिखाई दिए। तो चलिए अब लाइब्रेरी की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि लाइब्रेरी में आखिर क्या कुछ खास है, कैसे। मौजूद हूं मैं इस वक्त गुडिया खेड़ा की नवनिर्मित लाइब्रेरी में। यहाँ पे कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि इस लाइब्रेरी का भ्रमण आप लोगों को भी करवाए कि यहाँ पे देखिएगा आपकी गुब्बारे वगैरह लगा करके कि जिस प्रकार से जन्मदिन होता है तो जन्मदिन के अवसर पर किस तरह की खुशी हमें होती है, किस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं, वही सेम चीज़ गुडिया खेड़ा गाँव के लोगों ने आज यहाँ पे कर रखी है। तो कुल कितनी लागत इस लाइब्रेरी में आई है और क्या कुछ खासियत इस लाइब्रेरी की है वो मैं आपको थोड़ा तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। बैठने के लिए जो चेयर लगाई गई हैं वो चेयर देखिएगा आपकी किस प्रकार से सुव्यवस्थित तरीके से चेयर्स इस पे जो है वो लगाई गई हैं। और यहाँ पे अगर आप बुक्स वगैरह रखना चाहते हैं तो ये रैक जो है वो बनाया गया है, इस तरफ भी है और दूसरी तरफ भी है। दोनों तरफ जो है वो लाइब्रेरी को अच्छी सुविधा जो है इस लाइब्रेरी के अंदर दी गई है। रैक यहाँ पे रखे हुए हैं, रैक में कुछ एक बुक्स तो हैं लेकिन कुछ एक अभी आनी बाकी हैं। जो महान महापुरुष हैं उनकी फ़ोटो जो है वो लगाई गई है। और इसके अलावा अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ तो हरियाणा का और भारत का नक्शा मानचित्र
यंत्र भी जो है वो यहाँ पे लगाया गया है। चलिए अभी सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए उनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, लाइब्रेरी का एकदम से ख्याल आया या पहले से ही मन में विचार चल रहा था, तो क्या कहना चाहेंगे आप? लाइब्रेरी का काफ़ी 2-3 सालों से हमारे मन में विचार चल रहा था जी, तो पैसों के अभाव के कारण बनी नहीं थी जी। तो अब कैप्टन साहब ने गांव में आए थे, उस दिन उन्होंने घोषणा ही कर दी जी। तो हमें 5 लाख रुपए लाइब्रेरी के लिए दिए हैं जी, जिसमें लगभग मेरे हिसाब से 3.5 लाख रुपए इसकी लागत आ चुकी है जी। बाकी अभी किताबें थोड़ी बाकी है जी, आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि एनवायरनमेंट बच्चे को पढ़ने के लिए वो पूरा एनवायरनमेंट दिया जाएगा जो पढ़ने वाला होता है? बिल्कुल पूरा एनवायरनमेंट दिया जाएगा जी, साथ में ऑनलाइन क्लासें भी लगाई जाएगी जी यहाँ पे। अभी LCD और बाकी है सर। ठीक है, तो और क्या क्या चीज़ बाकी है अभी तक सरपंच साहब इस लाइब्रेरी में? क्योंकि लगभग हमने देखा काम कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग वगैरह दे दी गई है, बुक्स कुछ एक तो आ चुकी हैं, कुछ एक आनी है, और क्या क्या चीज़ें आनी है? बस और तो LCD आने वाली है जी, फिर ऑनलाइन क्लासें शुरू करेंगे जी यहाँ। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो? हाँ, उनके लिए जी। अच्छा, तो ये आपने डिमांड की थी या आपने आप ही दे गए? नहीं, अपने आप ही दी थी जी, डिमांड नहीं की थी हमें। गांव में और क्या क्या दिया है कैप्टन? गांव में लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि दे दी गई है जी, वो आपको मैं पूरे बता देता हूँ जी। गांव में खेल स्टेडियम निर्माण हेतु 15 लाख रुपए दे दिए हैं जी। पंचायत घर में शेड निर्माण 5 लाख रुपए दिए हैं जी भाई साहब ने। और राजकीय प्राथमिक पाठशाला में शेड निर्माण के लिए 5 लाख रुपए दिए हैं जी। गौशाला के लिए जॉन डियर ट्रैक्टर 6 लाख रुपए का दिया है जी। गौशाला में नगद दान 5 लाख रुपए दिए हैं जी। मोगा नंबर 68,500 राइट नहर बरवाड़ी की शाखा के निर्माण के लिए 8 लाख रुपए दिए हैं जी। मोगा नंबर 78,840 लेफ्ट नहर शेरावाड़ी की शाखा के निर्माण हेतु 8 लाख रुपए दिए हैं जी। गांव में लाइब्रेरी हेतु 5 लाख रुपए दिए हैं जी। गांव में जिम के सामान हेतु 5 लाख रुपए दिए जी। उप स्वास्थ्य केंद्र के में फर्नीचर उपकरण व अन्य जरूरी सामान के लिए 4 लाख का सामान है जी। गांव में IVP गलियों के निर्माण हेतु 1 करोड़ 15 लाख रुपए का बजट पास हो चुका है जी। और गुड़िया खेड़ा महेंद्र की काफ़ी दिनों से हमारे गांव में सेम की समस्या है जी, उसको RCC निर्माण हेतु 4 करोड़ का बजट पास करवा दिया गया है जी। तो ये तो बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, 4 और 2 6 7 करोड़। हाँ, 7-8 करोड़ के लगभग ये पैसे हमारे गांव में दे दिए हैं जी। और आज भी बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं भाई साहब जी, स्टेडियम में बहुत बड़ा हॉल देंगे जी, लगभग करीबन 10 लाख रुपए का जी। ठीक है सरपंच साहब, अब एक सवाल ये आता है कि मीनू बेनीवाल ने ना तो अब तक कोई चुनाव लड़ा, ना इससे पहले कभी यहाँ चर्चा में आए, अब एकदम से उपचुनाव में चर्चा में आए हैं और इतना पैसा बांट रहे हैं, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, मंशा क्या लगती है? नहीं भाई साहब, तो चुनाव की तो कोई बात ही नहीं करती जी, समाज सेवा की बात करते हैं और समाज और हमारा सभी लोगों का हित का ही कार्य कर रहे हैं जी, और वो चुनाव का कोई नाम निशानी नहीं लेते जी। ठीक है, मतलब कि आप ये मानते हैं कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ के ये काम कर रहे हैं? हाँ, बिना किसी स्वार्थ के जन समस्याओं को सुन रहे हैं जी और काम कर रहे हैं जी। ठीक है, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए और कुछ साथी हैं, भाई साहब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया जी, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमारे गांव में ये लाइब्रेरी का निर्माण जो हो रहा है और हो ही गया, ये तो थोड़ा सा इसमें बुक वगैरह जो हैं थोड़ा कम है, वो और आ जाएंगी और हमारे गांव के लिए बहुत बढ़िया शुभ संकेत है ये। और सरपंच साहब कह रहे थे, हमने वैसे मांग करी थी और हमने अन्य नेताओं से भी काफ़ी बार लाइब्रेरी की मांग करी थी। हमारे गांव के स्टूडेंट जो हैं वो कह रहे थे भाई एक लाइब्रेरी होना चाहिए काफ़ी टाइम से, तो वो नहीं सिरे चढ़ पाई। इनसे हमने जिक्र तो करा था, करते ये उन्होंने ना, सबसे बड़ी बात ये भी कैश पेमेंट दी है इन्होंने। जब हम गए 20-30 लोग हम गए, स्टूडेंट भी गए, बुजुर्ग भी गए थे, तो उन्होंने कैश पेमेंट दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है। चेक नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल कैश, ये कैश ले जाओ और आप करो। इंटीरियर वर्क ये हमने करवाया है सारा और बहुत बढ़िया है भाई, एक समाज सेवा के नाते और ये जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम है। और हमने इसकी शुरुआत करी है, इसको आगे तक ले जाने के लिए हम कमेटी बनाएंगे, उसमें बुजुर्ग भी होंगे, स्टूडेंट है और जो हमारे टीचर वगैरह हैं गाँव के वो भी होंगे, और हम इसको सुचारू रूप से बहुत बढ़िया चलाएंगे। उसके बाद जो सरपंच साहब कह रहे थे भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, वो भी हमारा इसमें रहेगा। चलिए मास्टर जी हैं अभी जो लाइब्रेरी में देख रेख करेंगे, कर रहे हैं इससे पहले भी, तो सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना बेनिफिट यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों को होगा? सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं को आने पर गुड़िया खेड़ा में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।
यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका बहुत ज़्यादा मतलब इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि कई बार गरीब घर से बच्चे जुड़े होते हैं, वो बुक्स वगैरह नहीं खरीद पाते, या कई बार बढ़िया टीचरों की उन्हें फैसिलिटी उपलब्ध नहीं हो पाती। तो यहाँ आने के बाद में क्या है कि किताबें लगभग सारी प्रतियोगिताएँ की सारी किताबें यहाँ मिलेंगी, जिनकी कॉस्ट ये मान के चलो 300-400 रुपये किताब की कॉस्ट होती है। एक बच्चा कई प्रतियोगिताओं के लिए फार्म भराता है तो लगभग सारी किताबें उनको यहाँ मिल जाएंगी। और दूसरा, जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि ऑनलाइन क्लासें हैं, तो ऑनलाइन क्लासें हैं वो भी बड़ी महंगी है, या कई बारी बड़े टीचर, जैसे कोरोना का ये समय चल रहा है तो बच्चे उसमें भी टीचरों से जुड़ाव महसूस करेंगे, अपनी जो क्यूरी वगैरह है वो उनसे ऑनलाइन अपने डाउट वगैरह क्लियर कर पाएंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि ये जो लाइब्रेरी है एक तरह से मील का पत्थर साबित होगी बच्चों के लिए, और ताकि आने वाले जो हमारी भविष्य की जो नई पीढ़ी है उनके लिए एक कारगर बहुत ज़्यादा सिद्ध होगी ये लाइब्रेरी। ठीक है, चलिए शुक्रिया। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे लाइब्रेरी को लेकर? सबसे पहले तो आपका हम गांव में पहुंचने पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गांव के शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए लाइब्रेरी प्रत्येक गांव में ज़रूरी है जी। इससे कंपटीशन टेस्टों की तैयारी करने के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, जैसे लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं तो उनका रास्ते में आने जाने में भी समय लगता है, उनका खर्च भी लगता है। वो एनर्जी उनको गांव में उपलब्ध होगी तो शिक्षा का ग्रोथ होगा, गांव का शिक्षा का स्तर जो ऊंचा उठेगा, उनको कंपटीशन टेस्टों की तैयारी के लिए आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जी। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए यहाँ लाइब्रेरी का जो निर्माण वो करवाया गया है। मीनू बेनीवाल कप्तान साहब के नाम से काफ़ी मशहूर हैं, चर्चित हैं। तो उन्होंने इस लाइब्रेरी के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि जो है वो दी थी, जिसमें से 3.5 लाख रुपए लग चुके हैं, 1.5 लाख रुपए अभी लगने बाकी हैं। उस 1.5 लाख रुपए में LCD वगैरह या बुक्स वगैरह या कोई और ऑनलाइन क्लासेस की जो सुविधा करनी है वो तमाम कार्यों जो है वो उस 1.5 लाख रुपए की जो बची हुई राशि से किए जाएंगे। अगर यूं कहूं कि मीनू बेनीवाल ने यहाँ पे नौकरियां लगने का एक माध्यम इस गांव के लोगों को, गांव के युवाओं को दे दिया है तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि जब पढ़ेगा युवा तो बढ़ेगा युवा, और बढ़ेगा युवा तो देश को आगे भी युवा ही लेकर के जाएगा। तो ऐसे में एक बहुत ही बढ़िया सोच और गांव के लोगों का आपसी सहयोग के चलते इस लाइब्रेरी को जो है वो आगे चलाया जाएगा। और इसके अलावा करोड़ों रुपयों की सौगात जो है वो मीनू बेनीवाल इस गुडिया खेड़ा गांव के अंदर दे चुके हैं। अब इसके पीछे मकसद की अगर बात करें तो गांव के लोगों का साफ तौर पे यही है कि समाज सेवा, निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रहे हैं, और ऐसा समाज सेवी इंसान आज तक कभी नहीं देखा, पहली बार देखा है। बाकी जो लोग देते हैं वो किसी न किसी स्वार्थ के पीछे जो है वो इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन इनका अब तक कोई भी किसी भी तरह का कोई स्वार्थ जो है इस समाज सेवा के पीछे नजर नहीं आया है। खैर आने वाले समय में क्या कुछ और अपडेट रहती है, क्या कोई स्वार्थ निकल के आता है या फिर निस्वार्थ भाव से ये पैसा बांटने में, लोगों की मदद करने में लगे रहते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन गुडिया खेड़ा गांव को एक बहुत बड़ी या करोड़ों रुपयों की सौगात जो है वो मीनू बेनीवाल के द्वारा दी गई है। आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।